ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। अक्षु, अक्षु, अक्षु आ गई बेटा। अक्षु, अक्षु, अक्षु। ये मैं फाइनली घर जा रही हूँ। काका प्लीज रुकिए, रुकिए। रिश्ता क्या कहलाता है ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षु, माँ जी, सुबह से 20 चक्कर इस दरवाजे के लगा चुकी है आप। थोड़ा सब्र कीजिए। देख वो है तो कहीं आसपास ही, हमें ना उसकी महक आ रही है। अक्षरा आती होगी। हमारा 3 साल का इंतजार आज खत्म होगा। 3 साल में 3 दिन कम है। ये देखो 1092 1092 दिन पहले चली गई थी वो, या फिर कहे कि उसे जाना पड़ा था। Life is beautiful. Hey, life is beautiful. दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया महक जाती है। रिश्तों की बगिया महक जाती है। Life is beautiful. Life is beautiful. अरे ये धमाका कैसा था? क्या हुआ? ये ब्लास्ट कैसा है? क्या हंस रही हो? पति पे हंस रही हो? अपने अपने देवर पे हंस रहे हो भाभी? अरे देवर पे चलता है यार, पति तो परमेश्वर होता है। हाँ, पर परमेश्वर को तो मंदिर में रहना चाहिए। उनका किचन में क्या काम? अपनी दोनों बच्चियों के लिए ना केक बना रहे थे। अच्छा, बड़ी वाली के लिए वो आइसक्रीम वाला केक और वो छोटे वाली के लिए क्या नाम है इसका? आ रही भाई साहब। बच्चे का नाम भूलूंगा, केक का नाम पूछ रहा हूँ। अरे ये वो मकेडेमिया केक, her favorite। आप दोनों ना जाके अपने मुंह धो लीजिए, बच्चे पहचानेंगे नहीं। क्या क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है? अरे कुछ नहीं ताऊ जी, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और वैसे तो मेरा काम हो गया है। आपका ये मेसी वीडियो क्या क्या लाइक दिलाएगा मुझे। मेसी वीडियो? वैसे ताऊ जी आप ये काम करते क्यों हो? क्यों? खाना बनाने का और खाने का डिपार्टमेंट तो मेरा ही है ना,
You should have just told me. मैं बना देता केक। हाँ मतलब तू खुद बना और खुद ही उसे खा दे, है ना? ताई जी। अच्छा चल अब ज्यादा टाइम खराब मत कर और आप दोनों जाके प्लीज मुंह धो लीजिए और तू देख ले इस केक को ठीक करना है या बाहर से ऑर्डर करना है, लेकिन जो कुछ करेगा प्लीज जल्दी करना। और हाँ, इस बार कोई धमाका नहीं होना चाहिए। धमाके का काम तो किसी और का ही है इसका। Anyway, आज दोनों से कुछ बात करनी है मुझे। लेट्स होप कि सब कुछ ठीक रहे, कुछ गड़बड़ ना हो। कुछ नहीं होगा भाई साहब, बच्चे बड़े हो गए। जख्म बड़े ना हो बस। इस बार कृष्णा जी सब ठीक करेंगे। कुछ नहीं होगा जब अक्षरा वापस आएगी। एंजल्स टाइम, भगवान जी सब कुछ अच्छा करा देना प्लीज। कैसे नहीं मानेंगे तेरी बात? I missed you so much भैया। हम सबने तुझे कितना मिस किया तुझे पता है? आज तेरी आने की खुशी में सब इतना ज्यादा खुश हैं कि जमीन से 2 इंच ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। सिर्फ 2 इंच? मैं तो कहती हूँ सबको 4 इंच ऊपर होना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? 2 इंच मेरे आने की खुशी में और 2 इंच आरू के एमबीबीएस के रिजल्ट आने की खुशी में भैया। सोचो क्या कोइंसिडेंस है, आज मेरा एनजीओ का इंटरव्यू है और उसका भी रिजल्ट ही आने वाला है। थैंक गॉड अक्षय तू आ गई। मुझे लगा था कि इस बार तो आना ही था भैया। मुझे आरोही ने जो बुलाया है, मेरी आरू ने। कैन यू बिलीव इट? अच्छा ठीक है, घर चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं तेरा। हाँ हाँ चलो, वैसे भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए। आर यू रेडी? आई एम सुपर रेडी। Let's go. Okay, ready now? 1, 2 and 3. मेरी अक्षु हाँ तो मैं आ गई, फिर आपकी आंखों में नमी क्यों छा गई? ये खुशी के आंसू है पगली। कितनी खुश हूँ मैं, बता नहीं सकती। माँ जी जब तक आप गले लगाए रखोगी ये हमसे मिलने आ नहीं सकती। अक्षु कैसी है? मेरी याद नहीं आती थी ना? कोई दिन नहीं था ऐसा, कोई रात नहीं जाती थी जब मुझको आपकी याद नहीं आती थी। वेलकम बैक। ओह माय गॉड जी, अब तो वैसे के वैसे सुपर कूल, सबसे प्यारे। पगली, तुझे याद करते करते कट गए 3 साल हमारे। मेरे पूरी भैया कैसे हो? अब इतने दुबले कैसे दिख रहे हो? अरे क्या बताऊं बहना, याद में तेरी सूख गया हूँ। कुछ तेरी जुदाई का गम खा रहा था, कुछ वैसा ही मैं कम खा रहा था। बड़े पापा मर्द को दर्द नहीं होता, मेरे बड़े पापा रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और जो मर्द अपने बच्चों को सीने से लगा के नहीं रोते ना, वो मर्द सच्चे नहीं लगते। वैसे जिसे ढूंढ रही हूँ मैं, वो कहाँ छुपी है? कोई उसे जाके बताओ, उसकी प्यारी अक्षु आ चुकी है। देखो आएगी और उसकी नाराजगी भूल जाना। ओके? मैंने आज तक उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। अच्छा छोड़ो चाले,
वंश भैया मेरे फेवरेट भैया, मुझे आप बताओ आज क्या खिलाने वाले हो मुझे? हेलो हेलो हेलो, तेरा फेवरेट मैं हूँ ना, इनका नाम उससे पहले कैसे आया? सॉरी भैया, नहीं नहीं रूठो मत, मुझको तो आप दोनों ही प्यार। सच्ची? हाँ। अरे वाह। नाम लखन भी दोनों और गायन भी हमारे। हमारी प्यारी अक्षु। अक्षु घर आ गई बस। आरू, आई एम बैक। अब हम फिर से साथ हैं। अब ये मत कहना कि ये कोई खुशी की बात है। ऑफ कोर्स, ये बताने वाली बात थोड़ी है, देख ही रहे ना सब कितना खुश है, हमारी आरू भी। मैं अक्षु को लेके आती हूँ। आरू, आई नो आप लोग सुपर हैप्पी हो अक्षरा के वापस आने से, बट आई होप आपको याद है कि मेरा भी आज बहुत स्पेशल डे है। आरूही, ये भी कोई भूलने की बात है? हम सबको अच्छे से याद है कि आज तुम्हारा MBBS का रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट क्या आने वाला है ये भी अच्छे से पता है। कायम भैया, आई लव यू सो मच। आरूही, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी बेटा। अरे तू हमारे खानदान में पहली है जो डॉक्टर बनेगी। हाँ, और तेरे टॉप करने पे सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। वंश भैया, लैपटॉप कहाँ है? रिजल्ट अभी आने ही वाला है। अरे सब तैयारियां हो जाएगी, आ जाओ सब लोग, लैपटॉप को घेर लिया जाए। अक्षरा, आरोही, रिजल्ट आने में भी थोड़ा वक्त है, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। माँ जी को भी आज ही बात करनी थी, अक्षरा अभी आई है। तो अभी नहीं तो कब करेंगे? यही सही मौका है, वरना तो आरोही साथ रहती है लेकिन कुछ सुनती नहीं, और अक्षरा साथ होती नहीं। बिल्कुल सही कर रहा है मनीष। क्या बात है बड़े पापा? अक्षरा स्टडीज के बाद NGO ज्वाइन करना चाहती है, हमको पता है, और आरोही डॉक्टर ही बनेगी, ये भी सब जानते हैं। लेकिन बेटा, इसके अलावा भी कुछ जरूरी चीजें हैं जिंदगी में, और उसके बारे में ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप अगर आज होते तो वही तुमसे इस बारे में बात कर रहे होते, लेकिन अभी जिम्मेदारी मेरी है, और मैं जिस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ वो है शादी। मैं इतना चौंकने की क्या बात है? पर बड़े पापा, शादी कितनी जल्दी किस लिए? जल्दी कहाँ है भाई, तुम लोग बड़े हो गए हो, स्टडीज पूरी हो गई, समझदार हो गई, दिन दुनिया की समझ आ गई है, घर गृहस्थी की समझ भी होना जरूरी है कि नहीं? जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। अब हमारा जमाना होता तो लड़के तुम्हारे लिए हम नहीं ढूंढ दिए होते, पूछा भी नहीं होता, मगर क्या करें, आजकल बच्चों की पसंद पहले, और क्यों ना हो, बच्चों को दीन दुनिया की समझ भी है, सही गलत की समझ है। तो बताओ, अगर लड़के तुमने पसंद किए हुए हैं तो हमसे मिलवा दो, और अगर नहीं तो फिर बताओ, हम तुम्हारे लिए लड़के पसंद कर देते हैं, व्हाटएवर यू से। बड़े पापा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। हाँ, अगर फ्यूचर में कोई पसंद आएगा तो मैं सबसे पहले आपसे ही शेयर करूंगी। I like your honesty। और तुम अक्षरा? आप ना मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो बड़े पापा, मैं ना पहले खुद को अच्छे से जानना चाहती हूँ, खुद से खुद का रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, फिर किसी और से जुड़ूंगी। पता नहीं मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि किसी और के एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पर खड़ी उतरने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस है। पहले मैं खुद की खुशी ढूंढ लूं, तभी तो किसी और को खुशी दे पाऊंगी ना। ठीक है, तुम्हारे मन में जो था वो तुमने साफ साफ बता दिया, और मुझे तसल्ली भी हो गई, मगर ये मत समझना कि बात यहीं खत्म हो गई है, ये जिक्र बार बार आता रहेगा, सो बी प्रिपेयर्ड, ओके? अरे चलो भाई,
रिजल्ट आने वाला होगा। चलो। थैंक गॉड तुमने हाँ नहीं बोला। तुम हाँ बोलती तो तुम्हारे बाद मेरे पीछे पड़ जाते सब। एंड बाय द वे, तुम क्या बोल रही थी कि पहले खुद को जान लूंगी और ये सब? अरे और टाइम हो गया रिजल्ट का। Yes! Yes! I have done it! 495 out of 500. अरे पूरे कॉलेज में फर्स्ट कॉलेज में नहीं, पूरे राजस्थान में। क्या? You mean state over? Wow! Congratulations! Wow! So good, आरुषि। हमारा बच्चा, कॉन्ग्रेचुलेशन। आजा मेरी टॉपर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। Oh, 95 out of 500. So well done. Come here, my topper. Come here. Yes, I knew you would, Jan. Congratulations. थैंक यू एजी। मैं भी। आरू, you know you're the best. I think तुमने जो किया है ना, वो आज तक हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया होगा। तुमने मेडिकल हिस्ट्री में नंबर 1 होने का रिकॉर्ड बना दिया। क्या हुआ आरोही? क्या हुआ आरोही? क्या हुआ है आरोही? आरोही इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ? कुछ तो बताओ ना बेटा, क्या बात है? I have not created history. मैंने इस बार टॉप किया है। कोई है जिसने मेरे से पहले 496 आउट ऑफ 500 लाया है। ये रिकॉर्ड उसका है जो मैं तोड़ नहीं पाई। तो क्या हुआ? I'm not number 1. क्या होता है उससे? हाँ, एक ही नंबर का फर्क है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे फर्क पड़ता है जी, आधे नंबर से भी फर्क पड़ता है। So okay आरोही, हमारे लिए तो तू ही। तुम पहले से जानती थी ना? हाँ? तुम पहले से जानती थी ना? मैं पहले से क्या जानती थी? यही कि कोई और है जो राजस्थान की मेडिकल हिस्ट्री मुझसे आगे है। तुमने ऑनलाइन जाके सब कुछ पहले से चेक कर लिया था ना, इसलिए तुमने जानबूझ के हिस्ट्री क्रिएट करने वाली बात निकाली। तुमने जानबूझ के मुझे एहसास दिलाया कि मैं नंबर 1 नहीं हूँ। आरो ये सब क्या बोले जा रही हो? मुझे नहीं मालूम था। मैं तुम्हें सपने में भी हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकती। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुमसे मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। तुम मुझे महान बनने का नाटक करती फिरती हो ना, अंदर ही अंदर तुम मुझे हर्ट करने के बहाने ढूंढती हो। आरो पर तुम ये अच्छी तरह से जानती हो ना कि मुझे फर्स्ट आने की आदत है। मुझे हर रिकॉर्ड अपने नाम पर चाहिए, मुझसे आगे कोई नहीं चाहिए। मैं इसी आदत का फायदा उठाया, मुझे नंबर 2 साबित करके। कैसे तुमने मेरे हैप्पीनेस को सैडनेस में बदल दिया ना? नहीं तो बस ये बात ऐसे कैजुअली। Nothing is casual about you, अक्षरा। Nothing is casual about you. Everything is planned. तुम आगे की भी प्लानिंग करके रखती हो। इनफैक्ट तुम टाइमिंग भी प्लान करके रखती हो मुझे हर्ट करने की। तभी तुम उसी वक्त घर पहुंची जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, ताकि तुम मेरी खुशियां स्पॉइल कर सको। बस आरोही, बस बहुत हो गया। आरू, आरू, देखा किसी सर पे चढ़ गई है। बेवजह तमाशा खड़ा करने की आदत पड़ गई है इस लड़की को।
यही तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच फिर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आज फिर इस बिरला की वजह से। Dr. Harshvardhan Birla calling. मेरी बात तो आरू, आई एम रियली सॉरी, पर प्लीज इतनी सी बात पे तब बड़ा मत बना। मेरा यकीन कर आरू, तू मेरे लिए हमेशा नंबर 1 रहेगी। तू नंबर 2 वही हूँ, मैं नंबर 2 ही हूँ। मेरी माँ भी नंबर 2 थी, इसलिए मैं भी हमेशा नंबर 2 ही रहूंगी। नंबर 1 तो तू है, सबकी लाडली। क्या बोल रही है? सब तुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मुझसे करते। अपने दिल से ही कड़वी बात निकाल दे। कड़वा बोलती हूँ पर सच बोलती हूँ। खुद को और अपनी माँ को इस घर में मैं कभी नंबर 1 नहीं बना सकती, इसलिए कहीं और जिंदगी में मैं नंबर 2 नहीं रहना चाहती। और इस दुखती नफ्स को तुम जानती हो, जिसका तुमने आज खूब फायदा उठाया। आरोही, डू नॉट कॉल मी आरू। तुम्हारा ये झूठा अपनापन जो है ना, चुभता है मुझे। मैं कैसे समझाऊं तुझे? You know, I was so excited. मैं फाइनली तुझसे 3 साल बाद मिल रही थी। मुझे लगा वक्त के साथ साथ तेरा थोड़ा गुस्सा कम हो गया होगा, लेकिन अब दर्द कम नहीं हुआ तो गुस्सा कैसे कम होगा? तुमने जो दर्द दिया है ना मुझे, मेरी माँ को मुझसे छीनकर, वो इस जन्म में तो कभी कम नहीं होगा। तुम कभी उस दर्द को मिटा नहीं सकती, लेकिन तुम बार बार उसे ताजा जरूर करती थी, जैसे तुमने आज कर दिया। मैं नंबर 2 ही हूँ, मेरी माँ भी नंबर 2 थी, इसलिए मैं भी हमेशा नंबर 2 ही रहूंगी। तुम्हारा ये झूठा अपनापन जो है ना, चुभता है मुझे। तुमने जो दर्द दिया है ना मुझे, मेरी माँ को मुझसे छीनकर, वो इस जन्म में तो कभी कम नहीं होगा। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। माँ calling. माँ calling. माँ, आप भी कमाल करते हैं। जैसे मैं बाइक की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, खट से आपका फोन आ जाता है। डोंट वरी, मैं ज्यादा तेज नहीं चलाऊंगा। जब भी तेरी बाइक गलत डायरेक्शन में जाएगी मुझे पता चल जाएगा। वैसे तू अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचा? तो सर का फोन आया था आपको। इतने बड़े हो गए लेकिन चुगली करने की आदत नहीं गई। अरे वो चुगली नहीं कर रहे थे, तेरी वेट कर रहे हैं। देख अभी भले ही भगवान टाइम पे ना पहुंचे, लेकिन डॉक्टर को पहुंचना पड़ता है, क्योंकि एक पेशेंट के लिए डॉक्टर ही उसका भगवान होता है। बचपन से सुनता है हूँ, अब तो बस करो यार। बचपन से तुझे समझा रही हूँ, पर देख अभी भी टाइम पे नहीं। माँ, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी पेशेंट को मेरी जरूरत पड़ी और मैं ना पहुंचा हूँ? लेकिन बेटा तेरे पापा को सर, और मुझे सर के क्लाइंट्स के साथ डॉक्टर खेलने का कोई शौक नहीं है। एनीवेज, उनसे कहिए तांडव करना बंद करें, मैं पहुंच रहा हूँ अभी। अच्छा बाइक धीरे से चलाना। और सुन, वो आज ना वो मिसेस देवरा है ना, उनकी। ओके माँ, बाय बाय। जब भी शादी की बात करती हूँ तुझे बाय बाय सोचता है, क्योंकि शादी बाय बाय लायक ही है। यू नो ना, आई डोंट बिलीव इन मैरिज। बेटा सारी शादियां एक सी नहीं होती। माँ, सारी शादियां एक सी तो होती हैं। कुछ लोग खुश होने का नाटक करते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं। दैट्स इट। एनीवेज, शाम को घर पे मिलता हूँ। बाय। भले ही ज्यादातर शादियां वैसी होती है जैसे तू कह रहा है, पर देखना तेरी शादी वैसी नहीं होगी। तेरी शादी में खुशी भी होगी और प्यार भी होगा। मेरा दिल कहता है बहुत जल्द तुझे एक ऐसी लड़की मिलेगी जो शादी के लिए तेरी सोच भी बदल देगी और तेरी जिंदगी भी।
कुछ भी बुरा हो जाए, लेकिन अच्छा वक्त तो आता ही है। चाहे कल आए, परसों आए या अगले साल। तो ये है डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, रियली हॉट। लगता है एक बार तो मिलना ही पड़ेगा।